अपना बिहार पब्लिक में आप लोगों का स्वागत है। कल रात में बथनाहा प्रखंड से और दिघी पंचायत से मेरे पास जो है कॉल भी आया है, कमेंट भी आया है कि मुन्ना जी आप आइए यहाँ कुछ निरीक्षण कीजिए। तो हमने आज गए हैं, अचानक गए हैं और ये दिघी बथनाहा प्रखंड दिघी पंचायत हरिबेला गांव में और हरजन टोला में हम गए हैं, जो 17 नंबर वार्ड में गए हैं। और सभा वहाँ लगा था कि आंगनबाड़ी का जो है बहाली के लेकर जो है बहुत दिन से जो है 5-6 साल से मैटर फंसा हुआ है। अब तक लेकिन मैटर जो है नहीं क्लियर हुआ है। तो वहाँ पे बड़े बड़े जो भी पदाधिकारी हैं वो आए हैं। अब हमारे यहाँ पे दिनेश जी है, इस पे क्या इनका राय है, जो वहाँ से वीडियो उठा के दिनेश जी लाए हैं। हाँ मुन्ना जी, आज देखिए दिघी पंचायत में क्या हुआ है कि हरिबेला गांव में 16 नंबर वार्ड है, 17 नंबर वार्ड है, जिसमें 16 का आदमी वहाँ के स्थानीय मुसहरी टोल है। वो हरिबेला प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में आज मीटिंग था। हाँ। आंगनबाड़ी सेविका बहाल जो 8 सालों से बहाली नहीं किया जा रहा है, उसके लेकर के आज मीटिंग था। उस मीटिंग में मौजूदगी थी सीतामढ़ी एसडीएम का और विकास पदाधिकारी बथनाहा का और इसके बाद एलएसओ का और एडिशनल एसपी भी थे। अच्छा। तो इन सब की मौजूदगी में हुई है और अंदर में जाकर के मीटिंग हुई रूम में। तो उसमें शुरुआत हुई उनके आने पे और अंदर में क्या हुई बहस न हुई कि कुछ ही 5-10 मिनट के अंदर में सभी विभागीय ने और सभी पदाधिकारी ने उठ करके चल दिया। और चलने के बाद वहाँ का जो मुसहरी टोल के लोग थे, जो लोग आक्रोशित थे, वो सब का कहना था कि यहाँ पे ये समस्या का सॉल्व क्यों नहीं हुआ है। इसको लेकर के वो लोग चाह रहे थे कि यहीं पे सहमति हो, यहीं पे विचार हो, लेकिन वो विचार नहीं बनी। और ये पदाधिकारी लोगों में क्या न क्या हुआ, अब उन लोगों में क्या समस्या आई नहीं आई कि वो लोग बाद में करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ वैसा हुआ और वो अपना उठे और वहां से चल दिए। वो आपको जानकारी नहीं है। और जन आक्रोश आया मुसहरी टोल में, तो सभी लोगों ने अपना अपना कैंडिडेट था, जिसमें 5 उम्मीदवार था, 3 अनुसूचित जाति महादलित से था और 2 आपको पिछड़ा वर्ग से था। अच्छा, 5 था। हाँ, 5 कैंडिडेट था और 5 कैंडिडेट में हंगामा हुआ। और क्या हुआ, इसके बाद सभी पदाधिकारी, एडिशनल एसपी थे, एसडीएम साहब थे, सभी थे, एलएसओ थे, विकास प्रखंड पदाधिकारी थे बथनाहा के, ये सभी थे और उठ के चले गए। इसमें जन आक्रोशित लोगों ने एसडीएम साहब का सारे विभागीय का गाड़ी को घेराव किया। अच्छा। और नारेबाजी किया गया है, जिसमें हम आपको अगले वीडियो में अभी आगे की ओर दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, जिसमें हम आप थे ही और देखे हैं और सारा रिकॉर्डेड किया गया है। तो कहीं ना कहीं उस परिवार, दलित परिवार के साथ जो उन लोगों के साथ समस्या हो रही है, तो अपना बिहार न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि उच्च अधिकारी से हम लोग सिफारिश यही करेंगे जी कि उस मैटर को जल्द से जल्द क्लोज करें। और जो बहाली आंगनबाड़ी सेविका का होना है, तो दलित परिवार से हो, महादलित से हो, या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जिससे भी होना हो वो करे और जल्द से जल्द इसका निराकरण निकाल दे, ताकि ये बहाल हो जाए, ताकि किसी भी तरह का हंगामा, जन आक्रोश, लड़ाई झगड़ा झंझट कुछ ना हो। यही कहना है मुन्ना जी, और आगे की ओर देखेंगे कैसे क्या है। अब एक सवाल है कि उसी वीडियो में कुछ जनता चर्चा किए थे कि 1200 प्लस संख्या है। हाँ, 1200 प्लस है तो 500 में भी होना चाहिए ना एक आंगनबाड़ी सेविका, या 1000 पे भी लेना चाहिए। जब 1200 मुसहरी टोल में ही हो रहा है तो करना चाहिए, लेकिन वो लोग रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? तो वहाँ के लोगों का कहना था कि दलितों को, महादलितों को दबाया जाता है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो वो लोग, तो उच्च अधिकारी जो पदाधिकारी है, वो लोग अपना संज्ञान लेवे और इसको बाखूबी निभाए और वहाँ बहाल करे, ताकि एक वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हम लोग को लिखे चाहिए अनुसूचित जाति के, है ना, बहाली फिरता हुआ क्लियर होना चाहिए। तो मत कीजिए, बस बहाली निकालिए, केस हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
बहुत देर में 8 साल सीखा, लेकिन अभी भी आप लोग के ना बहुत बना रहे हैं सब। हमारा 17 वार्ड का 16 वार्ड का 17 वार्ड का 17 नंबर के वादे से जब चलना है तो पब्लिक समय मुन्ना इस वक्त ये बथनाहा प्रखंड में और ये हम आए हैं अभी हरिबेला गांव में और यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों का हंगामा और यहाँ पे देख रहे हैं कि एसडीएम का गाड़ी प्रशासन का गाड़ी जो है रोका गया, यहाँ पे जो है रोका गया। अब क्या कारण से जो है रोका गया, अब यहाँ पे समाज है, समाज से हम क्या बात करेंगे। अन्याय हो रहा है, हम लोग अन्याय हो रहा है सर, क्या हो रहा है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। क्या हुआ बताइएगा तब ना। क्या हुआ सुनिए मेरा बात। यहाँ 10 साल से नौकरी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा नौकरी है 16 वार्ड का हरजन का। अच्छा 17 नंबर वार्ड नंबर 17 नंबर में कह रहा है इकबाल साहब, हाँ वो चाहता है नौकरी हमारा होना चाहिए। उसका भाभी है वो 17 नंबर में नौकरी कर रहा है और ये 16 नंबर में आकर नौकरी लेना चाहता है। जबरदस्ती रुपया का बदौलत। मतलब 17 नंबर में वो आंगनबाड़ी चल रहा है। अभी बहाली है उसका, वो चाहते हैं मेरे को होना चाहिए। अच्छा। वो यही कह रहा है और उसका 17 नंबर में घर है। 2016 से 2019 तक 24 तक हाईकोर्ट में केस भी लड़ रहा है। केस भी राजकुमार सिंह से केस भी लड़ रहा है। अच्छा आप लोग कौन जात से? महादलित से? महादलित से, हरजन क्या से है। असर दिखाए आपकालीन अभी जो है प्रशासन को बुलाया गया और प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि माहौल को कम से कम आए हैं, कंट्रोल किए, माहौल को जो है कंट्रोल किए ये। और यहाँ के जो हमारे जो भी पदाधिकारी है उनसे अनुरोध है कि इसका कार्रवाई करें। जबरदस्ती प्रशासन ने बोलवाया है कि हमको कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आइए तो आइए आगे देखो ही अपन धवा जाकर ले जाए। सर समस्या यहाँ पर ये है कि केंद्र संख्या अभी नया जो वार्ड नंबर 16 का अच्छा बहाली प्रक्रिया जो मान लीजिए चल रही है, उस बहाली में सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति का, अच्छा। SC/ST का है। लेकिन जो लोग दावा करते हैं 17 नंबर वार्ड से, उनका 2016 के मैपिंग के अनुसार उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इसके बाद वो लोग 2016 के बाद जो बहाली निकली थी 17 नंबर वार्ड में, तो वहाँ पर जो केंद्र संख्या 104 पर जो बहाली थी उसमें वो लोग भी आवेदन किए थे। हाई कोर्ट तक ले गए है ना, यहाँ तक ले पूछ मान लीजिए सेविका है उनका मान की सास सहायिका है ना। इसके बावजूद सारा फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट देने के बाद भी पता नहीं अनुसूचित जाति लोग क्या लगता है, छुआछूत की क्या भावना है हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। उनका सर्टिफिकेट भी है जाली पाया गया हुआ है उनका, मान की यहाँ तक तलाकनामा वाला भी कागज लगा हुआ। ये जनता के साथ क्या अन्याय हो रहा है? जो जनता बोलता है 16 नंबर वार्ड के, उसको कह रहा है कि ज्यादा बोलेगा तो मेरे पास पैसा हम क्या कर देंगे, मारेंगे। तो मारा है भगलू माझी को, कल है 2-4 फट मारा, पूछ लिया भगलू माझी से, है ना। और अगर ज्यादा बोलेगा ना तो तुमको टांग तोड़ देंगे। हमारे पास पैसा है, पूरा पदाधिकारी मेरा अच्छा, है। ये सूची जात में कितना संख्या होगा आपके वार्ड में? अनुसूचित जाति में मेरा जो है 1200 संख्या है, 1200। अच्छा जी, और उन लोग को जो सब मुस्लिम और लोग को मिलाकर समझ रहे कि नहीं, 600 से लेके 500 के बीच में आते हैं, है ना। बाकी बात सारी बहुत हमारे 1200 संख्या वहाँ घर है कि या जनसंख्या है ना। उनका 500 से लेकर 600 के बीच में होंगे सब कास्ट मिलाकर। अभी हम देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहाली का जो हम सिस्टम देख रहे हैं
कि 500 प्लस पे जो है बहाली किया जाता है, होना चाहिए 1000 प्लस, लेकिन 500 प्लस पे जो है बहाली किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे कहीं ना कहीं CDPO की लापरवाही है और कहीं ना कहीं एलओसी की लापरवाही है और कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक जो बैठे हुए हैं उनकी लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं दबाव है या नेता से, कहीं ना कहीं या सिस्टम से। यही है बिहार का हम दिखा रहे विकास। मुख्यमंत्री 20 साल से जो है बिहार को झेल रहे और चला रहे और अभी दिल्ली गए हैं। तो यही हम दिखा रहे बथनाहा ब्लॉक का और ये हर्री बेला गांव का और दिग्गी पंचायत का विकास दिखा रहे। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत और समस्या है। अच्छा, तो अभी SDO सर का आप लोग गाड़ी घेरे हुए थे, प्रशासन आए हैं, क्या बोले हो सर? SDO साहब को हम बोले कि लिखित में आप हमको प्रमाण दीजिए। SDO साहब बोले कि आप ऑफिस में आकर मैं बहाली नहीं करने जा रहा हूँ, जब तक क्लियर नहीं होगी वो हमको विश्वास दिलाया। सही बोले ना, विश्वास सही बोले। उसके बाद इससे पूर्व में हमको SDO साहब बोले थे कि ये तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच किए थे। मैंने ऑफिस का पूरा घेरा लगाया, पता लगाया तो BDO साहब क्या गेम खेले थे। यहाँ से जो आवेदन गया था, BDO साहब यहाँ के पंचायत सचिव जो होते हैं, मान कि पंचायत के लेवल का जो पंचायत सचिव पदाधिकारी है, उनसे सिर्फ ऑफिस में बुलाकर सिग्नेचर करवा लिए, आप फॉर्मेलिटी पूरा करके इनिशियल कर दिए, बोले कि इसी पर जांच हो गया। उसके बाद ग्राम पंचायती राज पदाधिकारी आए, परसों खुनमा 5 बजे आए, 6:30 में यहाँ से गए। जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग डॉक्यूमेंट भी दे रहे थे, सुरसन में जो लोग आज 20 साल 25 साल से रह रहा है, सारा डॉक्यूमेंट दिए, वो भी डॉक्यूमेंट को नहीं मान रहा है। जो लोग यहाँ से नेपाल में बस गए यहाँ से 20 साल पहले, उनका भी डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, वो भी कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। इससे साबित क्या होता है, ये लोग सारी मिली जुली। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि दावेदारी होगा कि हमको नौकरी हो जाए, हमको नौकरी हो जाए, ऐसा भी पिछले बार बहाल में अगस्त में जो बहाल आया हुआ था ऑफिस से, तो क्या बोला था जिसको बहू है, वो कहता था पैसा के बदौलत नौकरी होता है। जब मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीब समाज के लोग हैं, हम लोग अब नहीं जरूरी है, मेरा है। हाँ, यदि आपका है दलित समाज है, वार्ड मेरा है, आप तो 17 वार्ड के हैं। उस वार्ड में आप विवाह वाला पेपर लगाए हुए हैं कि मेरे पति से डिवोर्स हो चुका है, पति से। इस वार्ड में विवाहित पेपर लगाए हुए हैं। आपका मकान है क्या है 17 वार्ड में, आप दूरा खरीद करके 16 वार्ड में आ गए। हम जो है दलित के बहू हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना अथी करके, क्या मेरा सीट नहीं होना चाहिए? मेरा बच्चा, समाज के बच्चा नहीं आगे बढ़ना चाहिए? मेरे बच्चा उसका दरवाजा पर खेलने जाता है, मेरे दलित समाज के बच्चा तो क्या कहता है, उसका बहू क्या कह रही थी, उधर रहो तो छुआछूत है, छुआछूत है। दलित समाज के बच्चा के ऐसे ही कर रहा है, जब क्या हो जाएगी, सहायता हो जाएगी, मेरे बच्चे को देगा, मेरे बच्चे का 8 साल से यहाँ नहीं है आंगनबाड़ी। 8 साल से नहीं है। एक और मैं तर्क बता रहा हूँ कि जो अभी मान ली अभी जो सेविका और सहायिका का जो बहाली चल रहा है, जो मान ली कि एक राम रेखा देवी जो है, जिसकी बहू है, LS है, 2000 वार्ड नंबर 17 में केंद्र संख्या 104 के लिए उसका प्रमोशन भी हुआ है। उन्हीं का सत्येंद्र जी है ना, सभी क्या नाम उनका, सत्येंद्र जी की पत्नी है सविता देवी का सरिता देवी का सासू माँ सहायिका है। बताइए सर, उसका पिताजी सत्येंद्र जी आज से मोटा मोटी 20-25 साल पहले हम लोग छोटे बच्चे थे, लगभग 7-8 साल का है, तो तब तक उनके पिताजी डेथ कर गए। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा 16 नंबर में आ गया है, तुरंत 17 में दावा करते हैं। हम लोग को तो समझ ही में नहीं आ रहा सर। 8 साल से हम लोग परेशान है। यहाँ तक सर एक मिनट, गर्भवती और धात्री महिला सब माँ बाप चिल्ला रही है, किसी को इंजेक्शन देना है, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। हमारी पत्नी भी अभी CDPO आए, वो क्या बोली, LSO आए, क्या बोली? CDPO और LS ये जो है ना सब मिली भगत। एक मार्क और ऑफिस में जाकर सर देखिएगा जी कि जो मैपिंग जो हुआ था इधर, तो जो मालिक सरपंच के पंच थे, वो मालिक 3 साल पहले मालिक इनका अवधि खत्म हो गया था, उनसे साइन करवा लिए। और ये मामला 18 के, उसका सिग्नेचर देखिएगा ऑफिस में, आप जाइएगा तो 16/3/2023 लिखा हुआ है, और LS का साइन है 2018 के लिखा हुआ है। बताइए, जब तक जनप्रतिनिधि और अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष साइन नहीं करेंगे तो क्या LS का अधिकार बनता है सर? क्या चलिए, कै बार ये लास्ट कै बार आए थे? ये लेकर 9वां बार हो गया सर। ये सब 9 बार? जी 9वां बार हो गए हैं सर। तो जिला में जो बैठे हुए हैं जिला अधिकारी, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप निरीक्षण कीजिए ये दिग्गी पंचायत का, और उसके बाद जो है यहाँ हर्री बेला का निरीक्षण कीजिए। जो
कै नंबर वार्ड है? 16 नंबर वार्ड। 16 नंबर वार्ड में अति पिछड़ा जात जो 1200 संख्या 1000 प्लस है, यहाँ आंगनबाड़ी होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है एक भी आंगनबाड़ी नहीं है। अपना बिहार पब्लिक हर वार्ड का जो है, हर आंगनबाड़ी का, हर सेंटर का निरीक्षण करेंगे और समाज से भी अनुरोध करते हैं कि आप जो है सही से रहिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।